कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल नॉकआउट मैथ्स फ्रॉम जितेंद्र क्लासेस में स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपकी मैथ्स की बुक का लेसन नंबर 5 जो कि है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये जो आपका चैप्टर है ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले यूक्लिड्स के बारे में जानते हैं कि यूक्लिड्स कौन थे। तो स्टूडेंट्स यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन थे। वो स्टार्टिंग में उन्होंने क्या करा, कुछ एक्सियम्स दिए, जैसे एक्सियम्स हो गए, पोस्टुलेट्स हुए थे। आपको पता है मैथमेटिशियन का काम क्या होता है, टू इन्वेंट न्यू ट्रिक एंड ट्रिक्स थ्योरम्स इन मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स उन्होंने क्या करा, कुछ चीजें समराइज करी। तो हम उनकी समराइज की हुई चीजें एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, कुछ थ्योरम्स, वो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम सारी रीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि यूक्लिड्स ने क्या चीजें समराइज की थी। तो पहला स्टूडेंट्स, अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। एक पॉइंट ऐसी चीज होती है जिसके अंदर कोई पार्ट नहीं होता। अब इस पॉइंट का कोई पार्ट कैसे हो सकता है बताइए। यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो कोई पार्ट नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि मान लीजिए सर्कल है, सर्कल के अंदर एरिया होता है, इसकी एजेस होती है, पेरीमीटर निकाल सकते हैं आप, पॉइंट का कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से पॉइंट क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई पार्ट नहीं है। दूसरा, अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। एक लाइन जो होती है ब्रेथलेस लेंथ होती है। अब इसकी कोई ब्रेथ नहीं है बट इसकी लेंथ में कितनी भी बढ़ाता चला जाऊं तो इस तरीके से ये भी प्रूव होता है। द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। जो एक लाइन के एंड होते हैं, यहाँ पे ये लाइन एंड हो गई, यहाँ पे एक लाइन एंड हो गई, तो ये क्या हो गए इसके पॉइंट्स। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, हम इसको नाम दे सकते हैं। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स इटसेल्फ। एक स्ट्रेट लाइन वो होती है जो इवनली पॉइंट्स में बनी होती है। जैसे कि यही लाइन है, ये पॉइंट्स के बीच में बनी हुई है, तो ये क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन, पॉइंट्स से मिलकर बनी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है। और सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। एक सरफेस सिर्फ वो होती है जिसके पास लेंथ होती है और सिर्फ ब्रेथ होती है। जैसे कि मान लीजिए रेक्टेंगल है, इसके पास क्या है, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है, तो एक सरफेस है। स्क्वायर है, स्क्वायर के पास भी क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है, बट उसको हम क्या कहते हैं, साइड्स, क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेथ दोनों बराबर होती है। ये 4 है, ये 3 है, ये 8 है तो ये भी 8 है, तो लेंथ ब्रेथ इसमें भी होती है, बट क्या होता है, दोनों सेम होती है, इसलिए हम उसको कॉमनली साइड बोल देते हैं। द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। आपकी किसी भी सरफेस की जो एजेस होती है वो क्या होती हैं, लाइंस ही होती हैं। अ प्लेन सरफेस is a surface which lie evenly with the straight lines in it itself। एक प्लेन सरफेस वो होती है जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी होती है। बेसिकली आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, 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 तो इससे क्या मिला हमें, सरफेस। इसमें भी ब्रेथ क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। बेसिकली इन्होंने यूक्लिड्स ने क्या करा था, 23 डेफिनेशंस दी थी अपनी फर्स्ट बुक एलिमेंट में, बट इसमें से हमें कुछ ही दे रखी है आपके एनसीईआरटी बुक में, तो हम इसी को रीड कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद यूक्लिड्स ने हमें कुछ और चीजें दी थी, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। तो स्टूडेंट्स ये एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या थे हम देखते हैं। बेसिकली एक्सियम और पोस्टुलेट्स क्या थे, आपका यूनिवर्सल ट्रुथ थे। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या हो सकता है, मैं कहता हूं 2 इज इक्वल टू 2 है, ये सच है, बट क्या आप इसको प्रूव कर सकते हो, नहीं। तो इस तरीके से क्या है कि जो चीजें यूनिवर्सल ट्रुथ है बट वो प्रूव्ड नहीं है, तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। ये दोनों का मतलब एक ही होता है, बट इसको अलग अलग डेफिनेशन किसी रीजन से कर रखा है वो हम देखेंगे। और एक होती है आपकी थ्योरम। थ्योरम को क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, हमेशा प्रूव्ड होती है वो आपकी स्टेटमेंट्स हो गई, एक्सियम और पोस्टुलेट्स के थ्रू भी हम उन थ्योरम को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। जैसे आपका पाइथागोरस थ्योरम है, उसको आप प्रूव करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम x² = p² + v² क्यों है, तो वो प्रूव्ड की जाती है। अब एक्सियम और पोस्टुलेट का मतलब तो एक होता है, बट इसको अलग अलग शो कर रखा है। देखिए एक्सियम आर assumption which are used throughout the maths। एक्सियम्स वो होती हैं जो आपको थ्रूआउट द मैथ्स हर जगह यूज होती हैं। जैसे कि आपका कैलकुलस हो गया, ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, सब में यूज होते हैं एक्सियम्स। बट पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, यूक्लिड्स यूज टर्म पोस्टुलेट फॉर द assumptions that were specific for geometry। वो स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए ही होती है। पोस्टुलेट्स जो होते हैं आपका स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए ही होती हैं, और एक्सियम्स क्या होती हैं आपका थ्रूआउट द मैथ्स आपकी यूज होती है। अब हम इसको इन डिटेल पढ़ते हैं कि एक्सियम्स कितनी होती हैं, पोस्टुलेट्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स। उससे पहले आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। तो स्टूडेंट जैसा कि हमने कहा कि हमारे एक्सियम्स और पोस्टुलेट जो होते हैं वो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप वो चीजें पढ़ने वाले जो आपको ऑलरेडी पता है।
तो हम यूक्लिड्स की एक्सियम्स देखते हैं स्टूडेंट्स। थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरा x जो है वो y के इक्वल है, x जो है वो y के इक्वल है, और मेरा z भी क्या है, मेरा जो x है वो एक बार z के इक्वल है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू z हो जाएगा। ये आपको ऑलरेडी पता है चीजें, ये बहुत पुराने टाइम की है, वो हम आज पढ़ रहे हैं क्योंकि यूक्लिड्स ने ये बहुत टाइम पहले, बिफोर क्रिस्ट से पहले, जब क्रिस्ट जीसस ने बर्थ लिया था उससे पहले की चीजें हैं ये। तो उस टाइम तो वो बहुत हाई लेवल की थी, अब क्या है आपके लिए नॉर्मल चीजें, बहुत चुप बार पढ़ चुके हो। तो x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू z, तो y इज इक्वल टू z अल्टीमेटली। तो ये हमारी फर्स्ट हो गई। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। अगर मैं क्या करूं कि 8 इज इक्वल टू 8 लिखूं, इफ द इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ये दोनों इक्वल्स हैं, अब मैं दोनों में कुछ ऐड करता हूं, मैंने इसमें 4 ऐड कर दिया और इसमें भी 4 ऐड कर दिया, अब मैंने इक्वल्स को इक्वल्स में ऐड कर दिया, तो 8 प्लस 4 कितना हो गया, 12 इज इक्वल टू 12। तो जो इनका होल है वो भी क्या है, इक्वल, पता है हम सबको। इफ द इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल्स। अब ये इसका ऐड था, ये सबट्रैक्ट हो गया। अब मैं कहता हूं यहां 8 है और यहां पे भी 8 है, मैंने यहां से 4 माइनस कर दिया, यहां से 4 माइनस कर दिया, तो 8 माइनस 4 4 और 8 माइनस 4 4, तो 4 इज इक्वल टू 4। जब मैंने सबट्रैक्ट करा तब मेरे होल क्या है, वो भी रिमाइंडर क्या आया, इक्वल आया। ये भी हो गई हमारी। थिंग्स कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। सर ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है समझने में, बट देखिए जैसे कि मान लीजिए एक पिरामिड है, जैसे आपने देखे होंगे ना इजिप्ट के पिरामिड, वो क्या है, आपको दोनों दिखा दिए जाए, आप दोनों देख के क्या कहोगे, ये दोनों सेम है। क्यों, क्योंकि वो एक ही बेस पे बनाए गए हैं, जैसे उसका जो भी आपका डायमेंशंस होगी वो एक होगी, तो उसी के बेसिस पे क्या होगा, दूसरा बनेगा। तो जो एक जैसी चीजें होती है वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है। सर्कल का एग्जांपल ले लो, ये सर्कल है और आपका ये वाला सर्कल है, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल होंगे, मतलब क्या होगी, कंसाइड होंगे। The whole is greater than the part। जो होल होता है वो पार्ट से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, और मैंने 5 बच्चों में 20-20 रुपए बांट दिए, तो उनके पास कितने थे, हो गया 20, बट मेरे पास कितने थे, 100। तो मेरे जो पार्ट्स हैं वो हमेशा मेरे से छोटे ही रहेंगे। मैंने अगर 80 को 20-20 करके 4 बार बांट दिया, तो आप देखोगे एक पार्ट कितने का होगा, 20, बट होल क्या है, पार्ट से हमेशा बड़ा होगा। ये भी हमें पता है, जब एक बड़ी चीज का पार्ट कर दोगे तो बड़ी चीज हमेशा बड़ी रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी हो गया आपका। और 6th वाला देखते हैं, थिंग्स व्हिच आर डबल्ड फॉर द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब इसका एग्जांपल इस तरीके से देख सकते हो। अब मैं कहता हूं 2x किसके इक्वल है, y के, और एक बार 2x किसके इक्वल है, z के। तो अपन देखा 2x इज इक्वल टू y और 2x इज इक्वल टू z, तो अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू z। ये भी क्या अल्टीमेटली बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये डबल इन दोनों के बराबर है। अब इसमें क्या है, इसका पॉजिटिव है, थिंग्स व्हिच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे मैं कहता हूं 1/2a और 1/2a, ये किसके इक्वल है, b के, ये किसके इक्वल है, c के। तो अब क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू c अपने आप हो जाएगा। तो ये सब हमें पता है स्टूडेंट्स, बस हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे इनका क्या होगा, यूज आएगा आपकी एक्सरसाइजेस में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको सारे समझ आ गए, तो आपके ये जो एग्जाम्स हैं वो तो हो गए कंप्लीट। अब हम बात करते हैं पोस्टुलेट्स की। पोस्टुलेट्स में भी क्या है, ये सारी चीजें आपको ज्यादा पता ही है। और स्ट्रेट लाइन, स्टूडेंट्स ये हमने पोस्ट मतलब क्या लिखा, पोस्टुलेट का आपका एब्रिविएशन यूज करिए तो आप समझ जाइएगा। अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन क्या हो सकती है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक कहीं बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने ये 2 पॉइंट मान लिए, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरीके से क्या है, 2 पॉइंट्स को मिला के हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, उसके डायरेक्शन मैटर नहीं करती। उसमें क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली। टर्मिनेटेड कौन सी होती है, जिसमें पॉइंट्स, ये क्या है, एक लाइन है, ठीक है। अब ये क्या है, टर्मिनेटेड है। अब मैं इसको भी कहीं तक बढ़ा सकता हूं, इसको भी कहीं तक बढ़ा सकता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, इनफाइनाइटली मैं इसको बढ़ा सकता हूं, अनंत तक। तो ये क्या आपका टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली, उसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। और सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड रेडियस। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, तो मैं यहाँ से मान लो 3 सेंटीमीटर
की रेडियसली सर्कल बना दिया, 5 सेंटीमीटर की रेडियसली सर्कल बना दिया, 10 सेंटीमीटर की रेडियसली सर्कल बना दिया। मैं 0.1 की रेडियस लेके भी उसका सर्कल बना सकता हूं, बट इतना छोटा कंपास होना चाहिए बस, ठीक है। तो मैं किसी भी पॉइंट और किसी भी रेडियस को लेके अपना सर्कल बना सकता हूं अपना सर्कल नहीं, ज्योमेट्रिक सर्कल। पोस्टुलेट 4 देखिए स्टूडेंट्स, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। सारे राइट एंगल क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, क्यों? क्योंकि राइट एंगल क्या होता है हमेशा आपका 90 डिग्री का होता है। सारे राइट एंगल 90 डिग्री के होते तो सारे बराबर ही होंगे। अब मान लीजिए एक स्क्वायर है, स्क्वायर के भी सारे एंगल क्या होता है 90 डिग्री होते हैं। रेक्टेंगल के भी क्या होते हैं, सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर, सारे एंगल क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद पोस्टुलेट 5 स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक में बहुत ज्यादा लेंथी दे रखा है, तो इसको मैंने थोड़ा वर्डिंग चेंज करके आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करी है और ये फिगर से आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। तो देखिए, इफ अ स्ट्रेट लाइन क्रॉसिंग टू स्ट्रेट लाइंस, अब एक लाइन क्या है, दो स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर दी है। अब इसमें क्या है, एक में बना देता हूं थोड़ी ऐसे टेढ़ी और इसको मैं थोड़ी सी सीधी बना देता हूं, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है आपस में स्ट्रेट लाइन है। अब क्या होगा, मेक्स द अल्टरनेटिव एंगल अनइक्वल टू द अनदर साइड। इसमें लिखा है इफ, अगर दो लाइन से मैं एक स्ट्रेट लाइन पास करवा रहा हूं और इसके अल्टरनेटिव एंगल कौन से होंगे स्टूडेंट्स, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। अब मैं इसको नाम क्या देता हूं, इसको नाम देता हूं मैं W X Y Z। ये क्या है, अल्टरनेटिव और अल्टरनेटिव एंगल कितने डिग्री के होते हैं, बेसिकली मैं कह सकता हूं अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होते, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होते, यहां पे लिखता मैं W X Y और Z। इसको स्टूडेंट ध्यान समझिएगा, अगर इसमें अगर बात करता तो ये एक स्ट्रेट लाइन होती और ये परपेंडिकुलर होता तो ये दोनों 90 डिग्री के होते, ये भी दोनों 90 डिग्री के होते। तो स्टूडेंट देखिए, यहां का सम कितना आता 180 डिग्री और यहां का भी सम कितना आता 180 डिग्री। बट यहां पर क्या है, ये थोड़ा स्लाइडिंग में है, तो मान लिया स्टूडेंट्स, हमने से जस्ट मान लिया कि इसका सम कितना है 110 डिग्री, तो दोनों का मिलाकर 360 होना चाहिए। तो 180 में मैं कितना प्लस कर दूंगा और 7, तो ये कितना हो जाएगा 250 डिग्री। अब क्या है, मेक्स द अल्टरनेटिव एंगल अनइक्वल टू द अनदर साइड। अब ये क्या हुआ, दोनों अनइक्वल हो गए। द स्ट्रेट लाइन विल मीट वेयर द एंगल सम इज लेस देन 180 डिग्री। जो वो दो स्ट्रेट लाइन होंगी मीट करेंगी आपस में, जैसे ये मान लीजिए ये आगे चली गई यहाँ पे और ये आगे चली गई यहाँ पे, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या होंगी आपस में मीट करेंगी जहां पे 180 डिग्री से कम एंगल होगा, तो यहां पर ये मीट कर गई। बट यहां पे क्या है, दोनों 180 डिग्री है तो ये भी इनफिनिटली बढ़ती जाएगी और ये इनफिनिटली बढ़ती जाएगी और मिलेगी नहीं। तो हमारा जो ये वाली फिगर थी वो इसको अच्छे से करती है, कॉम्प्लीमेंट करती है। और आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। ये बेसिक इंट्रोडक्शन थी आपके लेसन नंबर 5 की। इसके आगे वाले वीडियोस में स्टूडेंट्स हम अच्छे से अपनी एक्सरसाइज करेंगे 5.1 5.2। तो आज के लिए सिर्फ इतना स्टूडेंट्स। आई होप आप हमारी वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे कि आपको कौन सा पार्ट नहीं समझ आया या फिर हमारी टीचिंग शायद अच्छी लग रही है तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। अगर कोई कमी लग रही है तो स्टूडेंट्स उसके लिए भी कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल पहली बार है स्टूडेंट्स तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।